अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो रिहाई फोर्स बनाने का एक टास्क था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से लिया था, अब ये उनको बड़ा महंगा पड़ रहा है। वो किस तरह से महंगा पड़ रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई वफाकी आईनी अदालत ने रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी से 10 दिन में जवाब तलब कर लिया है। वफाकी आईनी अदालत में रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर समाज चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है उसने की, जहां अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 10 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा करवाने की हिदायत की। अच्छा जी, जो दरखास्त गुजार के वकील हैं उन्होंने अदालत में शवाहिद से मुतल्लिक दस्तावेजात पेश करते हुए जो उनका मौक़िफ़ है वो उन्होंने इख्तियार किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनका मुकाबला डाकुओं से है, जबकि अमन अमान से मुतालिक कराची हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। समाअत के दौरान जस्टिस अली बाक़ी ने इस्तफसार किया कि क्या काबीना की जानिब से ऐसी फोर्स बनाने की इजाज़त मौजूद है, जिसके ऊपर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि काबीना ने भाई ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को हिदायत की कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने को जो है ना वो यकीन दहानी करवाई जाए, और चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि सजा याफ्ता अफराद के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उनसे 10 दिन के अंदर जो है ना वो जवाब जमा कराने का उनको हुक्म दे दिया गया है। ये जो रिहाई फोर्स है, जब इसके बारे में सुहेल आफरीदी ने खुद ही से अनाउंसमेंट कर दी थी, इसके क़यादत को भी उस टाइम नहीं इल्म था, और उन्होंने आए थे वो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक की थी और उन्होंने कह दिया था कि हम टास्क फोर्स जो है ना वो बनाएंगे और वो इमरान खान को रिहाई दिलाएगी। उस टाइम हमारे भी जहन में यही था कि भाई ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। कल भी आपके साथ खबर शेयर की थी, शफी जान वो कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 1 लाख का जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे कुछ दिनों में, और टारगेट वैसे उनका जो है वो 10 लाख तक का है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भाई कोई जंग है, ये क्या चीज़ है जिसके लिए आप रिहाई फोर्स जो है ना वो बना रहे हैं। और इसके ऊपर अब जो दरख्वास्त फिर आई वफाकी आईनी अदालत में, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, समाअत हुई है, उसकी डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। तो अब देखते हैं कि सुहेल आफरीदी इसके ऊपर क्या जवाब जमा करवाते हैं, क्योंकि एक चीज़ जब अदालतों में चल रही है तो उसके ऊपर आप खुद से क्या कर सकते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट का कहा हुआ है इमरान खान ने, उनका फोकस मेरा ख्याल है ज़्यादा स्ट्रीट मूवमेंट वाली तरफ होना चाहिए, और जिसके ऊपर बिल्कुल उनका कोई ध्यान नहीं है। आप पार्टी में आपस में भी कोई इत्तेफाक हमें नज़र नहीं आ रहा। कोई एक तरफ की बात करता है, फिर दूसरे दिन दूसरी तरफ की बात हो जाती है। तो पहले इनको खुद से भी, कल भी मैंने कहा था कि इत्तेफाक करना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें जो है ना वो अवाम के सामने लेकर आनी चाहिए। इस तरह फिर मजाक उड़ता है इन चीज़ों का। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आई है वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से, उन्होंने तालिबान रजीम के जो पाक अफ़गान सरहद पर खारदार तार हटाने के जो दावा है उसको मुस्तरद कर दिया है। उसकी डिटेल्स जो है ना वो आपके सामने रखते हैं। जो दावे हैं उनको झूठ जो है ना वो मतलब करार दिया गया है, प्रोपेगेंडा, ऑब्वियसली हम सब जानते ही हैं। अच्छा जी, डिटेल्स जो हैं वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से वो ये सामने आई हैं कि भाई वज़ारत इत्तलात ने तालिबान रजीम और भारतीय रॉ के जो आलाकारों उनके दावों को झूठा करार दिया है, और पाकिस्तान 2660 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहदी हिफाजत जो है ना सरहद की हिफाजत कर रहा है। तालिबान रजीम दहशतगर्द स्मगलर्स के साथ मिलकर दरअंदाज में मुलविस है। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरहदी सूरत हाल की वजाहत भी कर चुके हैं, और सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियोस हैं वो पुरानी हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये सब कुछ झूठ पर मबनी है। इसके अलावा मजीद जो कहा गया है वो ये है कि भाई तालिबान चंद लम्हों के लिए आकर वीडियो बनाकर फिर फरार हो जाते हैं, और जिस तरह से ये झूठ तो उनका साबित हो रहा है, और इसके ऊपर अब जो है ना वो एक चीज़ भी सामने आ गई है वज़ारत इत्तलात की जानिब से। इसके अलावा अच्छा जी, कहा गया कि पाक अफगान जो सरहदी बाड़ है वो मुकम्मल तौर पर महफूज और कायम है। दरअंदाजी की तमाम जो कोशिशें हैं उसका फौरी और भरपूर जवाब दिया जाता है, वो सब हम जानते ही हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का भी हम सब के इल्म में है, और उसके दौरान 250 से ज़ायद जो चौकियाँ उसकी तबाही पर जो तालिबान रजीम है वो बौखलाहट का ऑब्वियसली शिकार है। तालिबान बौखलाहट का शिकार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद चौकियाँ कब्जे में लेकर जो दुश्मन है उसके अज़ाइम को नाकाम बनाया है। तालिबान रजीम और भारतीय मीडिया
इंडिया माजी में भी ऐसे ही जो है ना वो झूठे दावे करते रहे हैं। ये भी हमें पता है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, और अब तो अफगानिस्तान भी उसके साथ शामिल हो चुका है, और अफगानिस्तान हर चीज़ जो है ना डिक्टेशन वहीं से ही लेता है और झूठे दावे वो करते हैं। जिस तरह से कहा गया है कि भाई चंद लम्हों के लिए वो आते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि हिम्मत हौसला चाहिए होता है बहुत सारे काम करने के लिए। खैर पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे दिया है, और जो तालिबान रजीम है उनके जो ये बाढ़ हटाने के हवाले से जो दावे शावे हैं उनको झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट भी किया है, सोशल मीडिया पर भी इसके ऊपर बहुत सारी बात हो रही है, तज्जियाकार अपना अपना तज्जिया भी दे रहे हैं, जो मैंने भी इसके हवाले से पढ़ा और तहकीक की, तो चीज़ें तो सामने आ रही हैं। डायलॉग्स की बात हो रही है, डायलॉग्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। सोर्सेज के ज़रिए ये ख़बर जो है ना वो पहुंची है, और इसकी डिटेल्स इस तरह से हैं कि पाकिस्तान और अफगान रजीम में एक बार फिर जो है ना वो सैफरी की प्लेटफॉर्म पर बातचीत का आगाज़ हो चुका है, और ये बातचीत का आगाज़ जो कहा जा रहा है वो पता है कहाँ पर हुआ है, वो उड़मची में हो रहा है। यही जो है ना वो डिटेल सामने आई हैं कि भाई उड़मची में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सैफरी के मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म भी हो चुका है। ऑल्दो अभी ऑफिशियली तो बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं, लेकिन जो डिटेल्स अभी सोर्सेज के ज़रिए सामने आ रही हैं उसके ज़रिए यही पता चला है कि एक जो दौर है वो मुकम्मल हो चुका है। और आपकी याद दहानी के लिए एक दफ़ा पहले बता दूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पहले भी डायलॉग्स कर चुके हैं, वो बेनतीजा ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद जो कशीदगी रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तो उसके बाद ये फिर से जो है ना एक सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, अब जो सिफारती ज़राए हैं उनके मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अली असद गिलानी उन्हें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की है, जो उड़मची में जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, और सीनियर जो चीनी हुकाम है और अफगान तालिबान रजीम के आला हुकाम भी शरीक हुए हैं, और बीजिंग पहुंचने में पाकिस्तानी हुकाम का जो चीनी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान है उन्होंने इस्तकबाल भी किया। डिटेल्स तो इसकी अभी तक सामने नहीं आई कि क्या बात उसमें हुई है, और क्या आगे भी कोई चीज़ होगी, डायलॉग्स होंगे या नहीं होंगे। ऑफिशियली हमें तमाम तर चीज़ों का वेट करना होगा, लेकिन ये ज़रूर खबर आई है कि भाई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है। पाकिस्तान का सिर्फ यही पॉइंट है, पहले भी यही था और अभी भी ऑब्वियसली यही होगा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है ना वो नहीं होनी चाहिए। जितने जो 2025 में हमने जो ब्लास्ट देखे, FC हेडक्वार्टर था इस्लामाबाद में, कचहरी में, और एक लिस्ट है, तो जितने भी ब्लास्ट और ये चीज़ें हो रही थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इनफैक्ट हो रही थी, उन तमाम के पीछे अफगानिस्तान इन्वॉल्व था, और अफगानिस्तान के पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, और पाकिस्तान उस वक्त से ये बात कह रहा था कि भाई पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहता कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है ना वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हों। यही पॉइंट है, और आई एम श्योर अभी भी यही पॉइंट होगा। डिटेल्स का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और जब डिटेल सामने आएंगी तो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। अच्छा, आखिर में अब हम एक ख़बर शामिल करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो दो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयाँ करते हुए फितना अल ख़वारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेज ने जो खारजी हैं उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, और फायरिंग के तबादले में 10 खारिज जो है ना उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया। इसके अलावा ये दो जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके अंदर एक और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ वो ज़िला बनू में किया गया, और फायरिंग के तबादले में मज़ीद जो 3 खारिज हैं उनको हलाक कर दिया गया। तो टोटल जो तादाद है ये 13 हो गई। 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए गए, और उनका अज़्म यही है कि भाई जब तक आखिरी खारिज जो है ना उसको जहन्नुम हासिल नहीं किया जाता तब तक ये ऑपरेशन इसी तरह से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो जारी रहेंगे। ये था आज का सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।